अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले जितने भी दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। अभी इस टाइम मैं एक आम मार्केट के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पर हर दुकान में जाके बात करूँगी। चेयर्स वाली दुकान वाले भी हैं, यहाँ पर जूतों की दुकान वाले भी हैं, परचून की दुकान वाले भी हैं, सब्जियों वाले भी हैं और फलों वाले भी हैं। सबसे बात करते हैं, सबकी राय लेते हैं, देखते हैं ये सवाल से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। क्या ये इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अगर हुकूमत पंजाब ने 10 बजे का नोटिस जारी किया गया, क्या ये ठीक है? क्योंकि इस टाइम रोज़गार तो वैसे भी बहुत ठप हुए हुए हैं, क्योंकि आवाम जो है वो 8 बजे के बाद ही निकलना पसंद करती है। अगर 8 बजे के बाद आवाम निकलती है तो दुकानें अगर 10 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी तो रोज़गार कैसे चलेंगे? सबसे बात करते हैं, आवाम से भी बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम मार्केट में मौजूद हूँ। हुकूमत पंजाब की तरफ से ये नया नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले सारी मार्केट जो है वो बंद कर दी जाएंगी। यहाँ पर लाइन से दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो नोटिस जारी हुआ है, क्या ये नोटिस जारी ठीक हुआ है? क्या ये इस नोटिस से इत्तफाक करते हैं? क्योंकि अगर 10 बजे दुकान बंद होती है तो जाहिर है इनके रोज़गार पे भी तो असर पड़ेगा। पहले जो है रोज़गार है नहीं इतनी महंगाई की वजह से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो अगर 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाती हैं, एक लिहाज से तो चलें ठीक है, दूसरे लिहाज से अगर देखें पहले रोज़गार है नहीं, कारोबार चल नहीं रहे, 10 बजे से पहले दुकान बंद हो जाएगी तो किस हद तक मुश्किल आएगी? एक्चुअली ऐसा है, हमारी जो ये मार्केट है ये वैसे भी अमूमन 9 से 10 बजे बंद हो जाती है। ये उनके लिए मसला होगा जो मतलब जैसे बड़े शोरूम्स हैं, जैसे हमारे मुल्तान में बड़े आउटलेट हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बाकी हमारी तो अमूमन मार्केट 9-10 बजे बंद हो जाती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 बजे का इससे कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ जो सेल होनी होती है वो अपने टाइम पे हो जाती है? अपने टाइम पे हो जाती है। कारोबार की सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम? कारोबार रमज़ान में काम बेहतर था, मतलब इतना अच्छा नहीं था काम। अब इंशाल्लाह नई उम्मीद से आए, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। नई उम्मीद से तो हमें ये नया साल की भी थी कि नया साल आएगा तो हमारी जो है हालात बेहतर हो जाएंगे, क्या पता कुछ अच्छा बन जाए। लेकिन वो नए साल के शुरू में ही हम लोगों को जंग के हवाले से टेंशन दे दी गई और अभी तक वही झेल रहे हैं। जंग चल रही है ना, जिसकी वजह से कारोबारी हालात तो बहुत डिस्टर्ब हैं, ओवरऑल डिस्टर्ब हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी तो बैठा हुआ है, काम नहीं है। महंगाई है? महंगाई तो बिल्कुल है। महंगाई क्या कितनी सेल हो जाती है जो अगर आप कुछ पिछले सालों के साथ कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि जो रोज़गार पहले अच्छा चल रहा था वो अभी भी वैसा है? नहीं, काफ़ी डिफरेंस है। मार्केटें इस टाइम डाउन है, मतलब सीजनल काम हुआ हुआ है। अब जैसे कपड़े वालों का कपड़ा बिका है लेकिन अब उसके बाद उनका मंदा है, ठीक है, तो इस तरह ही हालात हैं। तो क्या टाइमिंग क्या है? आप कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 11 बजे आते हैं और 9 बजे बंद करते हैं। आप मैसेज कोई देना चाहें आप आवाम को? बस आवाम के लिए यही है जी, बस मेहनत करें, काम करें। और शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये हमने बात की दुकानदार से, मजीद और दुकानें हैं इनसे भी बात करते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर, आपने सुना होगा नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 10 से पहले जो है दुकानें बंद कर दी जाएं। तो क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे, क्या ये नोटिस ठीक जारी हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहले कारोबार के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कितने बजे तक दुकान खुली रहनी चाहिए? 10-11 बजे तक ही काम होता है मार्केट में वैसे, तो 10-11 बजे तक तो ओपन है। ज़्यादातर मुल्तान की आवाम तो ऐसे ही है कि मुल्तान को आपको पता है गर्मी ज़्यादा मशहूर है, तो लोग दिन के टाइम निकलने से ना अवॉइड करते हैं, निकलते ही आवाम रात के टाइम है। अब रात के टाइम ही 10 बजे से दुकानें पहले बंद हो जाएंगी तो आवाम क्या लेने के लिए आएगी? बिल्कुल ऐसे ही। रोज़गार पे भी असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ेगा। कारोबार कैसा चल रहा है इस टाइम? इस वक्त कारोबार के हालात बिल्कुल सही नहीं है। डाउन। वैसे ना हर दफ़ा ही डाउन होते, कभी दुकानदारों ने बोला हो कि हालात ठीक हैं, इस टाइम हम खुश हैं। ईद थी, ईद के दिनों में भी दुकानदार कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। जो पहले मज़ा आता था ईद पे सेल करने का, किसी भी आप दुकान में देख लें, आपको कोई कस्टमर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन दुकानें खाली ही दिख रही नहीं है, ऐसे ही है क्योंकि हालात नहीं है अब। क्या वजह है? महंगाई की वजह बनी हुई है या कुछ पेट्रोल की वजह? पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है इन्होंने, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जाहिर सी बात है, हमारी गाड़ियाँ आती थी पहले, अब वो पेट्रोल की वजह से कहा गया था कि एक हफ्ते बाद जो है कीमतें बढ़ेंगी, वो बात जो है ना वो सच ही ऐसे ही है, बहुत बढ़ गई हैं मजीद बढ़ ही रही है पेट्रोल की कीमत। जी बिल्कुल ऐसे ही। महंगाई की वजह से भी मतलब आपको लगता है कि महंगाई की वजह से ही नहीं है कस्टमर। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें आप, कोई अपील करना चाहें हुक्मरानों से? बस यही अपील है कि ये महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करें थोड़ा। बराह करम अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं उसका बहाना बना के ये ना बोलें कि महंगाई है, ये हर वक्त की महंगाई है। मज़ीद आगे और भी दुकानें हैं, मैं मज़ीद चलती हूँ, मज़ीद बात करती हूँ उनसे, वो क्या इस हवाले से अपनी राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले सारी दुकानें जो हैं बंद कर दी जाएंगी। आप मुझे बताएं, पहले रोज़गार जो है वो इतने ज़्यादा ठप हुए हुए हैं महंगाई की वजह से, अगर 10 बजे से पहले दुकानदार जो है वो अपनी दुकान बंद करके चला जाता है तो किस हद तक जो है वो कारोबार मुतासिर होगा?
नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ठीक है, चल रहे हैं सब। 10 बजे से पहले दुकान बंद होती है तो ये ठीक है? सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। कारोबार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार सही है, कारोबार बस अल्लाह ताला भेजने वाला रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना है। हर हाल में आज बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर हर दुकान खाली क्यों है? हाँ, अभी तो रश नहीं होगा ना। और अगर हम बात करें पूरी मार्केट की, तो पूरी मार्केट जो है वो इस टाइम खाली ही पड़ी है। अगर हम ईद की भी बात करते हैं तो ईद के दिनों में भी दुकानदार जो है वो यही रो रहे थे कि इस दफ़ा वैसा कारोबार नहीं है जैसे पिछले कुछ सालों में होता था। क्या सदा हमेशा एक दिन एक जैसा नहीं रहते, कभी कारोबार ज़्यादा कभी कम। पहले की निस्बत फ़र्क है काम में। पहले कारोबार आप ये चीज़ मानते हैं कि कारोबार में जो है वो काफ़ी हद तक फ़र्क आया पिछले कुछ सालों की बनिस्बत? की वजह से कुछ फ़र्क आया बहुत, कुछ अभी मटेरियल नहीं आ रहा है, माल नहीं तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई क्यों हो रही है, क्या वजह बन रही है? मेरे ख्याल में कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है। जंग की तो कोई वजह नहीं, जंग तो अपनी जगह भी है। हमारे पाकिस्तान में कोई जंग का तो ये हम बहाना बना नहीं सकते कि जंग की वजह से हालात ख़राब हैं। हमारे मुल्क में वैसे भी हर वक्त का ये अलमिया है कि मुल्क के हालात ख़राब ही हैं। हालात तो कोई भी ख़राब नहीं, सब चल रहा है, सब रोटी खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये हम लोगों के पेट्रोल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल हर हफ्ते उसकी कीमत बढ़ रही है। ना, पेट्रोल बढ़ गया जिसकी वजह से किराए बढ़ गए। किराए बढ़ने से अपना ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं, हमारे जो माल आ रहा है उसके किराए बढ़ गए हैं। तो उसी तरह फिर 10-20 हम भी बढ़ा देते हैं आगे। तो काम तो चलते ही रहते हैं। अल्लाह ताला बस अपना कर्म करे, हमारे जो हालात जा रहे हैं। कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों? मैसेज तो ये करूँगा कि अल्लाह ताला सबको अपने ख्याल माल में रखे और सबके लिए बेहतरी हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, हमारे मुल्क में अच्छा निज़ाम चले, हमारे सबके लिए बेहतर है। गरीब आवाम के लिए, दुकानदार क्या, अमीर क्या, सबका यही हिसाब है और सबके लिए अल्लाह ताला बेहतर करे बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, इनसे हमने बात की। मज़ीद आगे दुकान है, उनसे भी बात करती हूँ, उनसे भी जानती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहिए। इधर कुछ गाहक भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने सुना होगा हुकूमत पंजाब की तरफ से नया नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले जो है अपनी सारी दुकानें बंद करके चले जाना है। तो आप मुझे बताएं कि मुल्तान की आवाम निकलती ही तकरीबन शाम के बाद है, क्योंकि गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर है मुल्तान की। अब दुकान के आने के लिए आवाम आएगी रात के टाइम और दुकानें जो हैं वो 10 बजे से पहले बंद हो जाएंगी, तो आवाम कह लेगी और दुकानदारों का जो रोज़गार है वो कैसे चलेगा? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा ना। यहाँ पर कस्टमर इतनी जल्दी आता, कस्टमर निकलता ही 8 बजे, ठीक है, और 2 घंटे में हम क्या कमा लेंगे, क्या कर लेंगे? फिर अखराजात हैं, ये इन अखराजात को हम नहीं संभाल सकेंगे। बकाया इनको चाहिए कि 10 से थोड़ा अबव हमें टाइम दे दे। वैसे भी 10:30 बजे ये लोकल मार्केटें बंद हो जाती हैं, 10:30-11 बजे तक। तो इनको ये लॉकडाउन लगाने का और ये जो नोटिस जारी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। और सारा दिन तो हम भी सोते रहते हैं, आवाम भी सोती रहती है, ऐसी बात ही है। 11 बजे 11:30 बजे तक तो मार्केट ओपन होती है, उसके बाद दोपहर का टाइम है, खाना खा कर ये अब समझ लो कि 4-5 बजे फिर कस्टमर का थोड़ा चहल पहल नज़र आता है। तो इससे कारोबार पर बहुत मनफी असरात होंगे। रोज़गार कैसा चल रहा है? आप अभी इस टाइम करंटली बात करें। देखें, इस टाइम तो शुक्र अल्लाह का अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो पेट्रोल और डीज़ल के जो रेट बढ़े ना, उनकी वजह से थोड़ा सा हमारे कारोबार में फ़र्क आया है। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ये आ गया कि समझो कि अब हुकूमत के लिए तो ये कुछ नहीं होगा ना, हमारे लिए, अब मैं तो कहूँगा हमारे लिए तो है लेकिन हुकूमत के लिए नहीं है। 30 से 40% जो कस्टमर है ना वो शूज़ नहीं ख़रीद रहे, ठीक है, वो रेट बढ़ने की वजह से पीछे से आ रहे हैं। 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, बहुत से ऐसे जोड़े जिसके ऊपर 200 रुपीज़ भी जो है ना रेट बढ़ गए हैं पीछे से होलसेल रेट। और जब हम कस्टमर को नया रेट बताते हैं वो सुनकर ही चले जाते हैं, वो खरीदते ना वही रेट रखें तो तब भी फिर भी कस्टमर नहीं आ रहा, इतनी महंगाई। हैं। ऐसे हिसाब हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से डायरेक्टली हर चीज़ महंगी हो गई है, या ये बहाना अच्छा है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं तो इस चीज़ के बारे में कह जाते हैं कि आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़? नहीं, देखिए, कॉम्प्रोमाइज़, अब मैं आपको अपना बताऊं कि मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ अपनी शॉप का ही बता दूं, क्या करूं। अब पीछे से लाहौर से माल आता है मुल्तान में, उनका किराया बढ़ा, उसकी वजह से रेट बढ़ गए। होलसेलरों ने अपनी कमाई का रेट बढ़ाया, डिपो वालों ने बढ़ाया, उसके बाद एंड में हम रिटेलरों के पास आता है। जब हम कस्टमर को बताएंगे, अब ये छोटा सा जोड़ा 450 का था, अब ये 550 का ऊपर जा रहा है। जब 100 रुपीज़ बढ़ा, अब गरीब इंसान ये लालून की जूती भी नहीं ले सकता।
तो उस वजह से हमारे जो कारोबार पर बहुत मनफी असरात पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने जूती वाली दुकान पर मौजूद थी, उनसे मैंने बात की है कारोबार के हवाले से। मज़ीद और भी दुकानें हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेती हूँ, देखनी हूँ वो इस हवाले से क्या कहना चाहिए। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज बात कर रही हूँ हुकूमत पंजाब की तरफ से जो नया नोटिस जारी किया गया है, जो महंगाई की शरत मज़ीद बढ़ ही रही है, इसी के हवाले से देखते हुए बात करें तो रात को 10 बजे से पहले कहा गया कि दुकानें बंद कर दी जाएँ। अवाम भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद हैं, स्टॉल्स वाले खड़े हुए, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखिए इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। सर आपने सुना होगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि 10 बजे दुकानें बंद कर दी जाएँ। क्या समझते हैं कि ये नोटिस ठीक जारी हुआ है? सही है, जब उसके मुताबिक अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है, रोज़गार उन बेचारों के हैं नहीं, दुकानदारों के। 10 बजे अगर बंद हो जाता है तो फिर इनको किस हद तक दुश्वारी होगी? ये तो नुकसान ज़्यादा होगा फिर। ये होगी बिल्कुल ज़्यादा होगा। क्या इसका जो है वो हल निकाला जा सकता हाल तो ये होना चाहिए ताकि जितना मर्जी वो बैठ जावे, 12 बजे तक तो लाजमी बैठना चाहिए, कम अज़ कम 12 बजे तक बैठना। है? ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इधर दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत? ठीक। सर आपने सुना होगा हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि 10 बजे से पहले दुकानें बंद करके चले जाएं। आपका तो वैसे भी स्टॉल लगा हुआ है, ये तो सबसे ज़्यादा खतरा पीरा फोर्स का होगा। ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस ठीक जारी हुआ है 10 बजे? नहीं, गलत है, आगे काम नहीं है तो इसलिए फिर ये गलत है। कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हैं? सुबह हम 10 बजे आते हैं, 10-11 बजे तक खड़े होते हैं, मगर दुकानें 12 बजे तक खुली रहती हैं। दुकानें 12 बजे तक खुली रहती हैं, आप 10-11 बजे तक हद खड़े रहते जी जी। हैं। तो कितनी सेल हो जाती है दिन में या नहीं होती? आजकल नहीं है, बहुत मुश्किल है। पहले हो जाती थी सेल, अब बहुत मुश्किल है। ईद के दिन थे तब भी नहीं था, नीट में दिनों काम था। डाउन था। जी जी, डाउन था। हालांकि ईद के दिनों में तो पीक पे होता है काम। नहीं, फिर भी सही था हमारा काम, सही रहा। सही नॉर्मल हाँ जी, नॉर्मल चला। तो साल के हिसाब से इस साल बहुत कम था। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आप 10 बजे से पहले जो है इनको चाहिए कि ये दुकानें बंद ना करें ताकि जो रोज़गार है वो अच्छे से चल सके। पीरा फोर्स वाले क्या कहते हैं आप? पीरा फोर्स वाले कुछ नहीं कहते हमें। आपको कुछ नहीं कह रहे? इस जगह पे आके नहीं देखते? नहीं आते। क्यों, क्या वजह, क्यों नहीं कुछ कह रहे? वो रेडी वाले कुछ नहीं कहते, दुकानदारों को कुछ कहते हैं। दुकानदारों को ये तो बहुत उल्टा आपने जवाब दे दिया है, ये टोंट करके तो बात नहीं कर रहे आप। जैनमन लेकिन है तो ऐसे कि वो रेडी वालों को उठा के जाते हैं, दुकानदारों को कुछ नहीं कहते। हम खड़े नहीं, आते हैं वो दुकान जो बाहर स्टॉल लगे तो उनको कहते हैं, हमें वो कहते हैं दीवार के साथ लगा लो। वाकई जी। मतलब गरीबों का काफ़ी हद तक ख्याल किया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात क्यों मशहूर हुई है? हर जगह पे जहाँ भी जाओ तो वो कह रहे हैं कि पीरा फोर्स वाले रेडी वालों को उठा रहे हैं। नहीं, वो चौक पे लगी हो रेडी, उसको हटाते हैं। जो साइड पे खड़े हैं वो साइड वालों को कुछ नहीं कहते। पीरा फोर्स ठीक काम कर रही है। बिल्कुल ठीक काम। ऐसे नाम बदनाम था अब तक हाँ। पीरा फोर्स का। बिल्कुल। क्या बात है। नाज़रीन, हमें यहाँ पर एक स्टॉल वाले बंदे मौजूद थे, उन्होंने हमें बात की कि पीरा फोर्स वाले हम लोगों को तंग नहीं करते, जो दुकानों के बाहर थोड़े से उन्होंने स्टॉल बाहर निकाले हुए होते हैं तो उनको आके उठाते हैं, जबकि हर जगह यही मशहूर है कि पीरा फोर्स वाले आके स्टॉल्स वालों को उठा के जा रहे हैं। लेकिन पीरा फोर्स वाले काम अच्छा कर रहे हैं अपना, और जो है खुद स्टॉल वाले ने जो है वो इस चीज़ की गवाही दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है हाँ जी, ठीक ठाक। 10 बजे से पहले दुकानें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया। आप समझते हैं कि इन लोगों ने ये जो फैसला किया ये गलत किया, क्योंकि पहले रोज़गार है नहीं? हाँ जी, वैसे गरीब बंदे के लिए गलत किया है क्योंकि रोज़गार तो है नहीं। हाँ जी, अब आगे गर्मियाँ भी आनी हैं तो इसी वजह से जैसे रात को काम होता है, दिन में काम नहीं होता, धूप होती है, गर्मी होती है। एक तरफ से देखें तो चले नोटिस ठीक जारी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये इतने ही ज़्यादा हालात ख़राब है, महंगाई हुई है, तो फिर महंगाई की सूरत देखते हुए तो इनको चाहिए कि टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड। हाँ जी, हाँ जी तक। आवाम निकलती है 8 बजे के। हाँ जी, हाँ जी, वैसे 12 बजे तक टाइम करना चाहिए इनको। कोई अपील, कोई मैसेज करना चाहेंगे? बस जी, हमारा मैसेज यही है, हुकूमत को चाहिए ना ये तो। शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की है स्टॉल्स वालों से, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? सर, हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्या समझते हैं, ठीक फैसला है ये? अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है तो बनाई की तो बचने की तो हो जानी कि चाहिए। ये जो डिसिप्लिन बनाया जा रहा है ये एक हद तक तो अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो पहले कारोबार चल नहीं रहे, पहले काम जो है वो बंद हुआ है। ठीक है, आवाम निकलती ही 8 बजे के बाद है। अब 8 बजे के बाद आवाम निकलेगी तो 10 बजे से पहले दुकानें बंद करनी है, कैसे क्या लेगी आवाम, और दुकानदार जो है वो बेचेंगे क्या? आवाम आदि हो जाएगी फिर ऐसा ऐसा। आवाम आदि क्या हो जाएगी जब बिकेगी कोई चीज़ नहीं तो? आप नहीं समझते कि उनको चाहिए थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्सटेंड? टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए, घंटे आधा घंटे का ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये
बताएं कि कितने बजे दुकान आप खोलते हैं और कितने बजे तक बंद करते हैं? सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खोलते हैं। सुबह 9 से रात 11 बजे तक। अब तो 11 बजे का कोई सीन लग नहीं रहा। हाँ अब लगने तो ज़्यादातर आपको क्या लगता है कि किस टाइम पे जो है वो आवाम आती है ज़्यादा सेल तब किस टाइम पे होती है? शाम को ही आती है। शाम का टाइम ही बंद हो जाएगा तो फिर कारोबार तो बंद होगा। कारोबार पे फर्क तो पड़ेगा मगर क्या आप कर सकते हैं? compromise तो करना पड़ेगा ना। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? ये जो मुल्क के हालात, जंगी हालात हुए हैं इस वजह से, इस वजह से जंग महंगाई है, हाँ ये कुछ दिनों के लिए अगर है तो ठीक है कर लें, परमानेंट ना हो ये। परमानेंट ना हो। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये तेल वाले मौजूद थे, इनसे बात की है, मज़ीद आगे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। आप सुनाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि 10 बजे से पहले कहा गया है कि दुकानें बंद कर दी जाएं। अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो कारोबार किस हद तक मुतासिर होगा? होगा मुतासिर, पहले कारोबार चल नहीं रहा। बस सही है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है जी। जी तो नाज़रीन, बाबा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएं। क्या ठीक कहा गया है? 10 बजे का टाइम दिया जी उन्होंने तो। तो कहते हैं 10 बजे से 10 बजे तक या 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएं। ठीक है। हाँ, बस ठीक ही है इतना जो उन्होंने टाइम दे दिया तकरीबन। बहरहाल हालात तो तुम्हारे सामने है जो चल रहे हैं। कितने बजे दुकान आप आते हैं, कितने बजे तक रहते हैं आप? हम सुबह तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब खोलते हैं। 10 टपा के बंद करते हैं, 10:30। अच्छा, हाँ 10 बज जाती है। हाँ जी हाँ जी। क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें अच्छी सेल हो जाती है? बस शुक्र है जी, शाम का टाइम जरा होता है। अब गर्मियाँ आ गई ना, शाम को गाहक निकलेगा। मुल्तान में गर्मी बहुत है। हाँ जी आवाम निकलते ही 8 बजे के बाद। हाँ जी हाँ जी अब आवाम जब 8 बजे के बाद निकलेगी तो पीछे दुकानें तो खुली हुई हैं। हाँ जी हाँ जी दुकानें नहीं खुली होंगी तो आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल जी, दुकानें, आम लोकल मार्केट बंद होगी, मॉल्स बंद होंगे, तो फिर क्या सही बात इस है। टाइम पे निकले? कम से कम जी तकरीबन कारोबार मुतासिर हो रहे हैं अगर ऐसे हालात बने तो। कारोबार तो जहरी बात है, मुतासर हो। महंगाई है। हाँ जी महंगाई तो बहुत है जी, कुछ ना पूछो महंगाई का। एक चीज़ लेने जाते हैं दोबारा उस रेट पे मिलती नहीं है। जैसे कुछ पहले पिछले सालों को देखें तो उनके साथ कंपेयर करें उन सालों के साथ, तो समझते हैं कि आप महंगाई की शरह में तब्दीली आई है, हालात मजीद ख़राब हुए हैं या बेहतर हुए? मजीद कुछ भी खराब हुए हैं जी, बेहतर कुछ नहीं। बेहतर नहीं हुए। कोई अपील करना चाहेंगे आप? क्या अपील करें जी, गरीबों का ख्याल करें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी गुस्से वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, इनकी भी राय लेती हूँ, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस जारी किया गया है 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएं। समझते हैं कि आप ये ठीक फैसला है हुकूमत का? बिल्कुल। देखिए, हम तो हुकूमत के साथ हैं, ज़ाहिर बात है। हुकूमत के जो फैसला लेगी हम उसके साथ देंगे। तो हुकूमत का अगर टाइम शेड्यूल हटकर होगा तो उसमें यह है कि बाज़ औक़ात कस्टमर जो है वो आ जाता है, लेट नाइट भी आ जाते हैं, तो बस फिर अब मेरे पेट्रोल ख्याल से मुल्तान में कस्टमर लेट नाइट ही आता है। ज़्यादातर लेट नाइट ही आते हैं। तो अगर आवाम निकलती ही 8 बजे के बाद है, अगर चाहे आप हैं या हम हैं, हम भी कभी शॉपिंग पे निकलते हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि आवाम दिन में निकलना पसंद नहीं करती, रात में ही सब सुकून से निकलते हैं अपने काम से फ्री होकर। ऐसे तो जब फ्री होकर निकलेंगे आगे शॉपिंग करने के लिए तो दुकानें बंद होंगी, तो ना सेल होनी है ना शॉपिंग होनी है। ये बात तो आपकी ठीक है, मगर अगर पेट्रोल के क्राइसिस रहेंगे तो उसमें हुकूमत या हम क्या कर सकते हैं मिल के? समझ आ रही है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर आए दिन हर हफ्ते पेट्रोल की मज़ीद कीमतें बढ़ रही हैं, डायरेक्टली हर चीज़ महंगी होती जा रही है। देखें जी, अब ये तो आप कंट्रोल करेंगे, हुकूमत कंट्रोल कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। अब अगर प्राइस बढ़ेंगे कस्टमर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सेल बिल्कुल नहीं रहेगी, प्राइस जूतों के भी बढ़े, हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, कस्टमर पहले महंगाई से तंग है और मज़ीद तंग होता चला। लाइन से दुकानें हैं, जिस दुकान पे गई हूँ सब कह रहे हैं कि कारोबार ठप हैं, और मैं देख रही हूँ सारी दुकानें खाली हैं। उसकी वजह यही है महंगाई। अगर आप जो है महंगाई जो बढ़ेगी तो लामाला बात है, उनका जो है कारोबार कैसे चलेगा? अब माशाल्लाह हरी भरी दुकान है आपकी इस टाइम, लेकिन मुझे कोई गाहक नहीं दिखता। ऐसे ही आप सही कह रही हैं। कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हैं? हम तो कोशिश करते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक, जितना मुश्किल से कितनी आवाम आ जाती है, कितने गाहक? कम। ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से अब सेल परचेज कम नहीं होगी। अब ये तो आम दिनों की बात हो गई, ईद था, पीक टाइम था, पीक सीजन था, तो समझते हैं कि उस टाइम पे सेल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रह गया, एवरेज अच्छी रह गई है, मगर पिछले सालों की बनिस्बत मुकाबला नहीं कर सकते नहीं कर सकते, जारी बात है पिछले हद तक। हाँ जी। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें डायरेक्टली बढ़ी हैं, तो इन 100 रुपये का अगर इंक्रीज़ आएगा पेट्रोल में, आवाम तो मोटरसाइकिल से भी जाएगी। देखिए साइकिल पे ले आए ना हम लोग, ये साइकिल भी नहीं चाहेंगे, ये चाहेंगे वहाँ बस पैदल जलील। क्या रेट लगाए हुए हैं आपने, कितने रेट बढ़े हैं इसके कम जूतों से के? कम एक हर प्रोडक्ट पे 200 से 300 रुपये पीस पीछे इंक्रीज़ हुआ है।
और अगर 300 बढ़ेगा तो कस्टमर जो पहले 600 की ख़रीदारी करता था वो एकदम 1000 तो नहीं दे सकता ना, वो नहीं पहनेगा। लामाला बाजार नहीं बिकेगी तो हमारा, क्योंकि है भी सकाफती भी है और दूसरा जो है ट्रेडिशनल है, लोग ज़रूरत के लिए नहीं पहनते, ये पहनते हैं फंक्शंस वगैरह पे। अगर फंक्शन ही नहीं होंगे ना ही रेट बढ़ेंगे, जब शादियां नहीं होंगी लामाला ये नहीं सेल होगी, जब चीज़ें सेल नहीं होंगी अपने आप मुल्क क्राइसिस की तरफ जाएगा। अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से? रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, मरीम नवाज साहिबा हैं, अपने नून लीग के जितने भी आला ओहदेदारान हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अवाम के बारे में, गरीब अवाम के बारे में सोचें। अगर आप सोचेंगे लामाला बात है, हमारा फ़ायदा होगा। अगर नहीं सोचेंगे आप लोग तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो आपसे ही रिक्वेस्ट करनी है। गलत नहीं कह रहे कि 10 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, ठीक है उसका टाइम सेट करें, लेकिन ग्राहक भी तो आए ना, महंगाई की शरह का। आप अगर पेट्रोल पे कंट्रोल रखेंगे महंगाई नहीं बढ़ेगी, हम सब मैनेज कर लेंगे। 10 का टाइम कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मजीद और लोग इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कुछ चेयर्स वाली जो शॉप्स थी उनसे बात की है, जूते वाले भी मौजूद थे, दुकानदारों से बात की है, परचून की दुकान पे भी मौजूद हूँ, इनसे भी बात करते हैं। हर किसी से आज राय ले रही हूँ। हर लोकल मार्केट की बात हुई थी कि लोकल मार्केट में देखते हैं क्या हालात जो बने हुए हैं। यहाँ पर 10 बजे से पहले जो दुकानें बंद कर दी जाती हैं, इनसे बात करते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नोटिस जारी किया गया है 10 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाए। कर देंगे, वो तो क्या करें, हम तो पहले ही बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या वजह है पहले बंद कर देते हैं? कारोबार नहीं है? काम नहीं है, ये जंगी हालात हो गए, ऐसे एक मुल्की हालात मामला ये बना हुआ है बस। फिर ये जो पेट्रोल का मामला है, ये सारा मुल्क के ऊपर असरअंदाज है चीज़ों का। एक चीज़ नहीं असरअंदाज हो रही, इस पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज़ ही हर चीज़ पे है। ये देखो ना, हाई ऑक्टेन तो 610 रुपये कर दे, चलो वो तो नहीं चलता बाइकों वगैरह में, लेकिन फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो है ना। आमतौर पर दुकान कितने बजे खोलते हैं आप और कितने बजे तक बंद करते हैं? 9 बजे खोलते हैं, 8 साढ़े 8 बंद कर लेते हैं। आप नहीं समझते कि जो एक इस टाइम सेल का जो टाइम है, जो शॉपिंग करने के लिए आवाम आती है, वो आती ही 8 बजे के बाद है मुल्तान में ऐसी है। अगर ये दुकानें 10 बजे बंद हो जाती हैं तो हम लोग क्या किस टाइम पे शॉपिंग करने आएंगे और रोज़गार कैसे चलेंगे? तो ये चीज़ बन जाए तो लोग पहले आ जाया करेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बना हुआ है शुरू से, टाइम दे दिया था, जब मर्जी बंद कर लेती हैं। ईद के 3 से 4 दिन लोग तो दुकानें 3 दिन में तो खुली रही हैं, तो उसके बाद जब ये हुकूमत का मामला उसको फॉलो तो करना ही है ना। फिर महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? महंगाई लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है बेटे, क़ुव्वत ख़रीद लोगों में ख़त्म होगी, उससे ना ये चीज़ों में बड़ा बुरा असर पड़ता है। इस चीज़ों को बड़ा बुरा असर पड़ता है। कारोबार वैसे नहीं चल रहे जैसे पहले चल रहे थे, खामोशी हुई है काफ़ी सारी, आवाम नहीं आती। क्या वैसे तो जैसे नई दुकान खुली हो, जैसे गाँव को पता ही नहीं है अभी दुकान है कि नहीं है, ये हो जाता मसला। अपील करना चाहेंगे आप? करनी है अपील, बस सब्र ही है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और बाबा जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसे जा रहे हैं इस टाइम? कारोबार अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कह रहे हैं या हुक्मरानों के अगर हालात देखें तो जो बनाए हुक्मरानों के हमने अपने हालात देखने, हुक्मरानों के देखने, उनके साथ हमारा क्या ताल्लुक? 10 बजे से पहले कहा गया दुकानें बंद कर दी जाए। अभी तो सिर्फ उन्होंने कहा है, देखें कब तक इम्प्लीमेंट होते हैं फिर ही पता आपको लगेगा। लगता है कि आवाम इस चीज़ को फॉलो करेगी? होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि पूरा साल के लिए होना चाहिए। हाँ, तो दिन में आवाम को शॉपिंग करनी चाहिए, बिल्कुल दिन में, रात में सुकून करना चाहिए। सुकून करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आवाम जो है वो निकलती ही सुकून के लिए रात को है। अब हम उल्टे काम पे चल रहे हैं ना, उल्टे तरीके से चल रहे आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं वो अप्लाई करनी चाहिए जिससे जो मुल्क के हालात है बेहतरी की तरफ आएंगे? हैं। मुल्क के हालात तो वो तो सियासतदानों ने बेहतर करने हैं, तो वो अभी तक तो बेहतर हुए नहीं है। मेरे जिंदगी गुजर गई है शायद आप, तो वो सारा ऐसे तक कोई ऐसा बंदा जो वाकई मुल्क हालात ठीक कर मुल्क के हालात ठीक करने के लिए कोई नहीं है, अपने अपने हालात ठीक करने के लिए सारे आ रहे हैं। जंगी हालात बने हुए हैं, तो जंगी हालात बने होने की वजह से आपको लगता है कि महंगाई हुई है या ये हर वक्त की महंगाई? नहीं, महंगाई हमारा कुछ रोना ज़्यादा अपना है कि महंगाई इतनी, सिर्फ पेट्रोल अभी महंगा हो रहा है, बाकी चीज़ें कोई महंगी नहीं हुई। तो बाकी यानी कि कोई ऐसा नहीं, हमारा अपना रोना यही है कि बस महंगी होगी। इतना कोई हाल नहीं, इतना कोई ऐसा हाल में अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ परचून की दुकान थी, मैं मौजूद थी। मज़ीद दुकान पर जाते हैं, कुछ जो है वो गोश्त वाली दुकानें भी हैं, कुछ सब्ज़ी वाली भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। और कुछ ये आपको दिखाती हूँ, सामने मिट्टी के बर्तनों वाली दुकान है, ये बड़ी मेहनत से जो है काम किया जाता है। इनसे बात करते हैं, ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी। क्या कहना चाहेंगे? 10 बजे से पहले दुकानें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। क्या कर दिया? 10 बजे से पहले दुकानें बंद करने का नोटिस जारी। 10 बजे का? हाँ। पाजी हुकूमत की मर्जी है। आपको लगता है कि 10 बजे बहुत जल्दी नहीं है दुकान बंद करना? पाजी बात जूते वाले बैठे रहते हैं, हम लोग 8-9 बजे चले जाते हैं बस ही। पहले रोजगार चल नहीं रहे? नहीं, कारोबार वैसे मंदे हुए पड़े हैं। जैसे आपने ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, बड़ी मेहनत का काम है, जितनी मेहनत से बनाए जाते हैं। हमारी ये मुल्तान की सकाफत भी है, लोग दूर दराज से आते हैं लेने के लिए।
तो ये बताएं कि ये इसका क्या इस टाइम हालात हैं कारोबार? जी ऐसे ही है, बस गुजारा ही हो रहा है। बड़े बड़े गाहक वहाँ दौलत गेट जाते, टूटा हुआ छोटा मोटा गाहक हमारे पास आ जाता है, फिर उसको हम कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ ले जाता है कोई। कैसे रेट पे फिर आपने लगाए हैं? बहुत ज़्यादा महंगे लगाए हुए हैं। नहीं बस उनके हिसाब, वहाँ बड़े डीलर हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, उनसे महंगा देते हैं थोड़ा सा, वहाँ से लेके भेजते हैं। गाहक की मर्जी को ले जाता है, कोई नहीं ले जाता, उनकी मर्जी है। क्या समझते हैं महंगाई है? महंगाई है तो कुछ महंगाई है, कुछ दुकान लोगों ने महंगाई कर दी है, काम कर देते रही। हुकूमत का काम है, हुकूमत ने महंगाई की हुई है। आवाम भी कम नहीं है ना हुकूमत कम है। पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, किस हद तक दुश्वारी पैदा हो रही है? पर गरीबों के लिए हर चीज़ की महंगाई है, अमीर के लिए कोई महंगाई नहीं है। कोई अपील करना चाहेंगे आप? भाजी हुकूमत को चाहिए रेट कम होना चाहिए, हुकूमत कर सकती है, हमारा कसूर कोई नहीं है। हमने छोटे कभी हम कम चलाते हैं गाड़ी, क्या करें, मजबूरी है। शुक्रिया आपका। बस मजबूर गरीब इंसान है और उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और रोज़गार चलाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है सर ये आपका स्टॉल है? जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे कारोबार की क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम बहुत परेशान है कारोबार की वजह से। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गरीब आवाम पेट्रोल कहाँ से डलवाएगी। पेट्रोल की वजह से ना हर चीज़ को महंगाई हो गई, हर चीज़ को। कैसे लगाई हुई है सब्जी आपने, कितने में कर? सब्ज़ी वो सस्ती है, सब्ज़ी तो महंगी क्या चीज़ है? महंगी है, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा। कहा गया है कि 10 बजे से पहले जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाए, ठीक है? और आपका स्टॉल है तो आपके सर पे तो ये दर्द सर नहीं है कि 10 बजे दुकान बंद। क्यों नहीं, जब हमारा गाहक नहीं होगा तो हमारे पास गाहक आएगा, पैसे होंगे तो गाहक आएगा। तो पीरा फोर्स वाले तंग करते हैं? वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन अभी एक रेडी वाले मुझे मिले थे, वो कह रहे थे पीरा फोर्स वाले जो रेडी वाले हैं उनको तंग नहीं करते, दुकानों वालों को तंग करते हैं, ऐसा है? दुकानों वाले ना रेडी ज़्यादा तंग करते हैं। वो नहीं, वो कह रहे हैं रेडी वालों को तंग करते नहीं है, अगर आए तो वो आके कहते हैं कि आप साइड पे हो जाओ। वो तो कहते हैं, आपकी बात ठीक है बड़ी। या ये साइड पे करने के लिए साइड उठा के सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं। नहीं लेते नहीं है, पहले एरिया से आए थे ना, उन्होंने तंग किया, अब वो तंग नहीं करते। अब वो कहते हैं आप रेडी साइड पे करो, सामान साइड पे करो, दुकानें जो है ना बिल्कुल साफ़ हो, रोड तंग ना करो, वो यही कहते हैं। तकलीफ नहीं पहुँचा? तकलीफ ज़्यादा पहुँचा रही है, हमें कौन हुकूमत पहुँचा रही है ना, जो इतनी महंगाई कर रही है। आपको क्या लगता है ये जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, इतने ख़राब हालात क्यों बने? ये हालात महंगाई की वजह से हुए पड़े ना। बेहतरी की तरफ आएंगे हालात? पता नहीं कब आएंगे, नहीं आएंगे। कब आएंगे। कोई अपील करना चाहें हुक्मरानों से? हुकूमत कुछ कर तो रही नहीं है, महंगाई करी जा रही है, आवाम परेशान हो रही है। बीवी कहती है जूतियाँ लेकर दो, कपड़े लेकर दो, ये लेकर दो, वो लेकर दो, बंदा कहाँ से लेगा? जब महंगाई ज़्यादा होगी तो इंसान खर्चा कहाँ से करेगा? ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन मज़ीद दुकानदारों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर पंजाब की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, सबको पता है, दुकानदारों को तो सबसे पहले ये नोटिस जारी हो गया होगा कि 10 बजे से पहले जो है दुकानें बंद कर दी जाएंगी, तो ये क्या ठीक फैसला किया गया? बस ठीक है जी, जो मोहतरमा करें सब ठीक है जी, बेहतरीन। मोहतरमा को चाहिए जी जो जितने भी वो बातें करती हैं उन पर अमल दरामद भी कराएं। हाँ जी, मतलब आपको लगता है कि जो भी नोटिस जारी होते हैं वो पूरे नहीं होते? ये तो हो ही जाएगा। ये तो एक मजलूम कारोबारी तबके पे तलवार है, वो हमेशा लटकती है और सबसे ज़्यादा कारोबारी तबका ही मुतासर होता है। आपको पता कि सबसे ज़्यादा जो ये जितने इम्प्लीमेंट होती हैं, जितनी भी होती हैं, ताजरों पे ज़्यादा होती हैं। और बाकायदा जो इन्होंने, मैं ये कहता हूँ जो मोहतरमा ने, जो हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, इन्होंने जो अपने पहले जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनको भी पाया तकमील पर पहुँचाएँ। दूसरी बात यह है कि ये जो मुल्तान है इसको भी ये वैसे ही समझे जैसे समझा जाता है। तीसरी बात यह है कि ये सुतेलों वाला सुलीक आखिर कब तक? अच्छा, आप ये नहीं समझते कि ये जो आजकल पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है? सुना था कि हमारे पास 20 दिनों के ज़खायर हैं, 28 दिनों के ज़खायर हैं, समझ नहीं आ रही वो ज़खायर कहाँ हैं? ये हमेशा आप ये देखें, जब भी कोई पिसता है, गरीब पिसता है सबसे ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में फैज़याब होता है वो हमेशा पैसे वाला होता है। और ये आप ये देखें कि जो हमेशा जंगी हालात में, हंगामी हालात में, ये आपके पास स्टोरेज जो होती है वो तकरीबन 1 मंथ की होती है। 1 महीने के बाद आपकी स्टोरेज की रेट आप अप डाउन करते हैं। ये भी टाइम से पहले ही कर देंगे? टाइम से पहले, ये तो मैं कहता हूँ 1 दिन के हालात तो यहाँ बने ही नहीं, उन्होंने बना दिए ना जी। उन्होंने फ़ायदा अपने आप को देने के लिए, जो उनके अपने चहीते हैं, ये जो अपने मनपसंद लोग हैं उनको देने के लिए उन्होंने काम कर दिया। अब आप ये देखें सारा बोझ गरीब पे बढ़ गया। गरीब का जो मुतवसत तबका था वो पिस गया, जो आम बंदा था वो ख़त्म हो गया, जो एवरेज बंदे थे वो ख़त्म हो गए। पाकिस्तान अफरात ज़र है, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो गया।
जो अमीर शख्स है उसको तो किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि चीज़ें महंगी हों या सस्ती हों या कुछ भी मसले हैं। गरीब है, गरीब को असल दुख है कि जो इस्तात ही नहीं रखता। अमीर के पास अब फ़र्ज़ करें जिन्होंने चांदी ली हुई थी 6,000 रुपये तोले से 10,000 हो गई, वो अपनी चांदी को बेच लेते हैं। वो तो नहीं होता। गरीब बंदे के एसेट्स होते क्या जी, आप मुझे बताएं। वो तो जो मेहनत करता है वो ताज़ी लगाता है। बस वो ताज़ी लाएगा, बेच देगा। दिहाड़ीदार जो तबके है वो रुल गया इस मामले में। बिल्कुल जो मुतवसत तबका था, सफ़ेद पोश था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप ये देखें कि ईद की वजह से ये खुशहाली नहीं है। क्यों नहीं है? महंगाई की वजह से रेट इतना बढ़ गया। आप ये देखें कि मुल्क की तारीख़ में कभी इतना रेट नहीं हुआ। 323 रुपये कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। बंद कर दिए गए। ये आप देखें, ये तो मैं कहता हूँ ये सब कुछ बंद कर दें। मुल्क की मैशियत कैसे कह रहे थे जी आप हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मुल्क की मैशियत जब स्टॉक एक्सचेंज बैठी सबका तड़म तख्ता। जो इस टाइम इफेक्टेड एरियाज हैं, जो असल मुल्कों में तबाही हो रही है, वहाँ पर स्कूल बंद नहीं हुए। जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ स्कूल बंद हो गया। बच्चों की तालीम तक डिस्टर्ब हो रही है। इससे क्या जाहिर होगा? इससे क्या क्या मिलेगा? इससे यही मिलेगा जी, पाकिस्तान भाई अवेयरनेस ना आए, बच्चे पढ़े ना, गरीब बच्चा पढ़े ही ना, वो उनको अपनी पढ़ जाए, अमीर बंदे जो है वो पढ़ते चले जाएँ। आप मुझे ये बताएं, कभी गरीब का बच्चा आपने किसी अमीर का बच्चा किसी प्राइवेट आम स्कूलों में पढ़ता देखा आपने कभी? नहीं पता। ठीक है, आपको हमें तो वो वक्त भी याद है, टाट हम घर से लेके जाते थे, उस पर बैठ के पढ़ते थे। ठीक है ना जी। आज गरीब पे बात है तो फिर कहा जाता है बच्चा खुद पढ़ने वाला होना चाहिए। खुद जी खुद वोट गरीब देगा, वोट गरीब का, टैक्स गरीब का, अयाशी हमारे अमीर की। मरियम नवाज साहबा 11.5 अरब की बेच के सब कुछ अरब की बेच के त्यारा ले लिया, खुद सैर सपाटे। अब मुझे ये बताएं, मुल्क आपका जंगी हालात में है। बिल कोई एक मैसेज देना चाहिए। बस ये कहेंगे जी मेहरबानी करें हमारे मुल्क पे, गरीब आवाम पे मेहरबानी करें, इनको सहूलियात दें, इनके लिए सोचें। जमहूरियत का क्या मतलब है जी, आप मुझे बताएं। जमहूरियत का मतलब एक आम बंदे को फेवर। ये इनको क्या है, जब इनको ख़तरा होता है जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है, ये सेफ हो जाते हैं, जमहूरियत सेफ हो गई। अवाम भी कॉम्प्रोमाइज़ उस टाइम तक करने के लिए तैयार है ना कि आप भी अवाम का ख्याल रखें। आप ये बताएं अवाम के हाथ में है क्या? आप मुझे बताएं अवाम, अब ये 2,000 का रक्शे का चलान है, फ़र्ज़ करें मैं आप कहता हूँ, या आप मेरे से या बेटे से हो जाए या किसी से हो जाए, कैसे भरेगा? कैसे भरेगा जिसकी दिहाड़ी 1,000-1,200 रुपये है? चलाए रिक्शा रहा है, अब उसको कह रहे हो 2,000 दे। वो पहले तो पेट्रोल पूरा करे, उसके बाद इनके वो करे। अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा, ये जितनी लाकानूनियत है, जितनी भी ये सब कुछ है, ये मोटरसाइकिलों पे इम्प्लीमेंट होती है, बाकी किसी और सीट के पर नहीं। अच्छा ये और किसी पे चलान नहीं होते। अच्छा आपने देखा कभी लैंड क्रूज़र वालों को चलान किए इन्होंने? कभी किसी का किया हो? मुझे आप बता दें। अच्छा आप चले जाएं। अच्छा आप एक भाई समझ लें या बड़ा समझ लें, आप एक हमारे कहने पे एक सर्वे तो करें, या आप ये ट्रैफिक पुलिस पे एक सर्वे करें और उस पर ये सर्वे करें भी ये कितने होते हैं ये चलान, ये जो मोटरसाइकिलों वालों के एवरेज उनकी क्या है और कारों वालों की क्या एवरेज है। ये तो प्लीज़ करके इनको बताइएगा भी आवाम से क्या सलूक होता है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान में गरीब होना जुल्म है? लग तो यही रहा है। हाँ, है भी यही, है भी ये। वो कहते हैं गुर्बत मुकानी है तो मजलूम मुकाना पड़ेगा। चाह रहे हैं कि वो मरीम नवाज से कहा था ना, गरीब एक नहीं छोड़ूंगी, तो बस गरीब एक नहीं छोड़ेगी। जी तो नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है दुकानदार से, मज़ीद और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। और इस वक्त एक ब्रेक का बाद दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं हर दुकान में जाकर बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं हो सकता कि फल और फ्रूट वाले जो हैं इनसे बात करें और सब्ज़ी वालों को भी पीछे छोड़ा जाए। रेडी वाले जो है मौजूद है, उनको पेरा फोर्स वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। और साथ ही बात करें तो महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा हुई है, तो देखते हैं ये सवाल से अपने क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर आपने सुना होगा हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि आपने 10 बजे से पहले दुकानें सारी बंद कर दें। फ़ायदा ये है स्टॉल वालों का कि ये रेडी घूमती रहती है। तो क्या समझते हैं आपके ये जो नोटिस जारी किया गया है 10 बजे से पहले दुकान बंद करने वाला, ये ठीक जारी किया गया? पहले कारोबार चल नहीं रहे, दुकानें 10 बजे बंद कर दी जाएगी। ये तो जौन सा ना काम तो पहले है ही नहीं, कारोबार तो है नहीं, आपके सामने ही है, देख रहे हो। ये तो वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं काम। दुकानों पे जाओ कारोबार ठप हुए हैं, आम कह रही है कोई कुछ भी नहीं है, ना सेल हो रही है, ना ही दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं कारोबार चल रहे हैं। तो इस टाइम अगर आपकी बात करें तो कितने बजे से कितने बजे तक रेडी निकालते हैं और कहाँ घूमते हैं, और पीरा फोर्स वाले किस हद तक जो है तंग करते हैं और कितनी दुश्वारी? ये तो आप हमें ना जो उनसा सवेरे निकालते हैं 10 बजे, 7-8 बजे तक होते हैं बस।
कि रात जब 7-8 बजे तक फारिग होते हैं हम, तो 7-8 बजे तक क्या रेडी खाली करके जाते हैं या वही लेके जाते हैं? वही वापस लेके जाते हैं, माल बिकता मतलब कुछ नहीं बिकता? आधा बिकता है, थोड़ा बहुत बिकता है। क्या वजह है, क्यों इस तरह हो रहा है? फल खाने की चीज़ें हैं, सीज़न भी है इन खरबूजों का, सेबों का, ये चीज़ें तो इनके आवाम पे पैसा नहीं है ना, मसला ये है ना। हाँ जी। तो समझते हैं आपके पिछले कुछ सालों के साथ अगर इस साल कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई? हाँ जी, हाँ जी, महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले क्या अच्छी सेल होती थी? पहले हाँ, पहले आज से 1-2 साल पहले काम सही था। अब हालात मज़ीद ख़राब है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में आप, अगर ये हालात रहे? हाँ जी, आप आपके सामने ही देख लो। कुछ नहीं दे? हाँ जी, हाँ जी, घंटे घंटे गाहक नहीं आता। अपील करना चाहेंगे? आपके सामने ही देख लो। शुक्रिया आपका। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक है। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत है जी, मुश्किल हो रही है सर्वाइव करने में? बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी गुजर गई है आपकी। आप समझते हैं कि सारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा हुक्मरान जिसने वाकई मुल्क को संभाला हो, क्या ऐसा कोई हुक्मरान आया? हाँ जी आया, कौन आया था? अयूब खान। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि उन्होंने ही संभाला था, उसके बाद जब आपने देखी अपनी ज़िंदगी में हालात, तब कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया ना। आप उम्मीद रखते हैं कि अगले कुछ सालों में कोई आएगा? कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को आप अगले कुछ सालों में? हाँ जी, पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं आप? देखो जी, अल्लाह के सुपुर्द है मुल्क। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो कोई हाल ही नहीं है पाकिस्तान का, नुकसान हाल है। जैसा कि रमज़ान शरीफ अभी गुजरा है, उसमें जो दूसरे ममालिक हैं वो खाने पीने की चीज़ें सस्ती करते हैं, उल्टा या पाकिस्तान में हमारे महंगाई हो जाती है जो कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि आवाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, जंगी हालात बने हुए हैं। जहाँ जंगी हालात बने हुए हैं उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे। जहाँ जंगी हालात नहीं है वो लोग बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ जाहिर बात है वो सारा बर्डन जो है वो गरीब आदमी पर ही आना है। महंगाई होनी है, जैसा कि पेट्रोल जो है वो हर ने इस टाइम सारों का जीना हराम किया। जी, हालात बने हुए हैं, तो आवाम अब मुझे लगता है पैदल ही चलेगी। अब बाइक छोड़ जो एक सवारी है वो एक मोटरसाइकिल है, अब उसमें भी वो अगर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई हाल नहीं है। साथ ये भी कहा गया है कि 10 बजे से पहले जो है दुकानदार जो है दुकानें बंद कर जाएं। और आप मुझे बताएं कि आवाम निकलती ही शाम के टाइम है और शॉपिंग करने के लिए, दुकानें 10 बजे से पहले बंद हो जाती हैं। पहले बेचारों के रोज़गार लगे नहीं हुए, तो ये जो दुकानों वाले ये किधर जाएंगे? दुकानें बंद करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें कोई प्लानिंग करनी चाहिए इन्हें, तो गरीब आदमी का सोचना चाहिए, अपने मुल्क का सोचना चाहिए। ठीक है ना। क्या कोई अपील करना चाहेंगे आप? जी, अपील करना चाहेंगे हुक्मरान? बस ये क्या अपील करनी है, हुक्मरानों को सब कुछ नज़र आ ही रहा है, उन्हें क्या क्या अपील की करेंगे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी आवाम है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक, अल्लाह का। सर क्या राय देना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई है या नहीं है? महंगाई का तो तूफान है ना, महंगाई ना होने वाली तो बात ही नहीं है। गरीब का जीना मुहाल हो चुका है। महंगाई तो आप ये पूछा करें गरीब कितने बाकी रह गए हैं, महंगाई तो है। अब गरीब ने बात है ना, मरीम नवाज ने कहा था गरीब एक नहीं छोड़ूंगी, गरीब एक नहीं छोड़ी। ये देखिए ना, गरीब गुर्बत खत्म हो गई है, महंगाई है। गरीब खत्म हो गया, महंगाई है, बस आप ये पूछा करें। महंगाई आपको लगता है किस वजह से? महंगाई देखिए जी, ये आप हालात होने की वजह से बन गई है। कुछ जंगी डेफिनेटली बात है कि आपके इंटरनेशनल मामलात पर असरअंदाज तो पड़ता है, लेकिन इससे पहले भी तो कौन सा हमारे पास रिलीफ था? उससे पहले भी तो आम चीज़ें जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं बड़ी, उस हवाले से जो है ना आम आवाम जो तो बड़ी तंग थी, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, चाहे वो रोज़गार वाला बिजनेसमैन हो। आज हर बंदे का जीना मुहाल हुआ है। मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से ये दरख्वास्त करूँगा हुक्मरानों से कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मिले, एटलीस्ट उनसे उनके जीने का हक तो ना लिया जाए। हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ इस टाइम। पेट्रोल को देखें, पेट्रोल बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा हो गया। दुकानदार जो है वो रो रहे हैं अलग से। और साथ ये भी कहा गया कि 10 बजे से पहले जो है दुकानें बंद कर दी जाएँ। डेफिनेटली बात है जी। अब 10 रोज़गार है नहीं। हाँ, पहले रोज़गार है नहीं। 10 बजे हम दुकानें भी बंद कर देंगे, मोटरसाइकिलें हमने वैसे खड़ी कर देनी है और साइकिलें लेने का हम सोच रहे हैं। एक भी छूटेगा। अब पेट्रोल तो हमारे एक्सेस में नहीं है ना। देखिए, जो सिंपल सी बात है बड़ी, ये कोई तनकीद वाली बात नहीं है ना। हम कभी हुक्मरानों पर तनकीद करें ना कुछ करें। हम तो एक अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, जो हमारी नीड्स ही नहीं, हम ज़रूरियात नहीं पूरी कर सक रहे। एटलीस्ट वो कहते हैं ना, हुकूमत जो होती है वो माँ जैसी होती है। तो हमने तो हुकूमत को यही कहना है कोई ऐसा काम किया जाए कि बच्चे जो है ना वो सुख का सांस ले पाए। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, चीज़ों के नर्क को, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो घी हो, आटा, चीनी, उनको इस पोजीशन पर ले आए कि आम
और एक सादा जो सफ़ेद पोश बंदा है उसके एक्सेस में हो। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमने यहाँ आवाम से बात की है और यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे। हर दुकान पे गई हूँ, हर दुकान से रह रही है, सब बहुत इस टाइम परेशान है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मरीम नवाज़ से बस यही अपील है कि खुदारा महंगाई की शरह कम की जाए। ये 10 बजे की दुकानें बंद करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा कारोबार जो है वो इफेक्ट होंगे। हमें समझ आती है कि कारोबार जो है वो हम बंद कर दें और मरीम नवाज़ का ये कहना है कि अवाम कॉम्प्रोमाइज़ करे। अवाम उस सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है जब मरीम नवाज़ भी अवाम के साथ कॉपरेट करे। तो उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।